सो हर केस में 3 ही चीज़ें हैं, ट्रस्ट, ट्रस्ट, ट्रस्ट। जब आप एक दूसरे का ट्रस्ट ब्रेक नहीं करते किसी भी चीज़ में, तो आई थिंक फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन शुरू हो जाता है, व्हिच इज़ इम्पोर्टेंट इन एवरी सिनेरियो आई थिंक। हाँ, आई थिंक इसको हम 2-3 स्टेप्स में ब्रेक डाउन कर सकते हैं। तो वन इज़ प्रोबेबली ऑब्जर्व करना अपने चाइल्ड को, कि व्हेन यू ऑब्जर्व तो यू विल नोटिस कि कुछ कुछ है। बिहेवियरल चेंजेस हैं कि कुछ। समथिंग इज़ बीइंग हिडन। सेकंड स्टेप वुड बी कि जब आप उसके बारे में पूछो तो जज ना करना। आराम से बात करना। हाँ, इमीडिएट जजमेंट नहीं आनी चाहिए। जो जजमेंट प्रॉब्लली आ ही रही होगी, बट उसको अपने दिमाग तक सीमित रखो इफ़ यू वांट टू हैव अ गुड रिलेशनशिप विद योर चाइल्ड। एंड लास्ट स्टेप वुड बी कि जो उसका कंसर्न है जिसकी वजह से वो शेयर नहीं कर रहा। सर मेरे केस में ये था कि आप सबको बता दोगे, मतलब उस टाइम बहुत पुरानी बातें हो गई तो ये तो इफ़ यू आर प्रॉमिसिंग कि आप वो नहीं करोगे, देन एक्चुअली लिविंग अप टू दैट प्रॉमिस। एंड वो तब तो यही तो ट्रस्ट होता है कि तुमने जो बोला तुमने वो करके दिखाया, राइट? So first observe, second ask and don't judge, and third, whatever it is उनका concern है, live up to your own promise with your child. यस, मैं इसमें थोड़ा सा काउंसलर्स पॉइंट ऑफ व्यू डालूंगी। व्हेन यू कम टू नो योर चाइल्ड इज स्मोकिंग और ड्रिंकिंग और इज इनटू ड्रग्स इन केस, तो वहाँ पे आपको प्रोफेशनल हेल्प लेनी बहुत ज़रूरी है। वहाँ सिर्फ पेरेंटिंग टिप्स से काम नहीं चलेगा, बिकॉज हो सकता है कि दे माइट गेट इनटू सम काइंड ऑफ एडिक्शन विच लेटर ऑन कैन बी रिस्की फॉर योर चाइल्ड। एंड फिर वो किन कंपनी में है, वो क्योंकि पैसे चाहिए तो वो ए वन थिंग लीड्स टू अनदर। सो वहाँ पे आपको प्रोफेशनल हेल्प लेनी चाहिए। वहाँ पे हमें वेट करने की ज़रूरत नहीं है। यू कैन कन्फ्रंट योर चाइल्ड इन अ वेरी सेफ वे। आस्क देम डायरेक्ट क्वेश्चंस कि मुझे ये तुम्हारे से पता चल, मुझे तुम्हारी हरकतों से पता चल रहा है। एंड देन सिट विद देम, make them admit it, and take them to a right person where they can be guided in a correct manner, right? Anything that you want to say to your boy community? So to fellow guys, Yeah. नहीं, I would first say something to the parents is कि जो ये ना जज करने वाली चीज़ है, how do you actually achieve that? I think फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड कि जब अगर आपका बच्चा कुछ भी पीयर प्रेशर में करता है या कुछ भी ऐसा बोलते हैं ना, गलत रहा गलत कंपनी की वजह से, तो वो क्यों होता है? दैट हैपन्स बिकॉज फर्स्टली उसको वहाँ से एक्सेप्टेंस मिल रही है। जो भी वो फ्रेंड ग्रुप है, उसको वहाँ पे जो भी वो कर रहा है उसने एक्शन लिया, उस ग्रुप ने उसको रिजेक्ट नहीं किया उस चीज़ के लिए, एंड उसको एक्सेप्टेंस मिल गई वहाँ पे। एंड उसको फ्रेंड्स को लूज भी नहीं करना, राइट? वो तो चलो उसके बाद जब बॉन्ड बनेगा तब की बात है, बट फर्स्ट थिंग इज कि उसको एक्सेप्टेंस मिल रही है। एंड सेकेंड, साथ में क्या हो रहा है पैरेलली, कि अगर वो पेरेंट्स के साथ कुछ शेयर करता तो वहाँ तो कोई एक्सेप्टेंस उसको नहीं मिल रही। एक्सेप्टेंस डज नॉट मीन कि अच्छा तुम ड्रग्स करते हो, बहुत अच्छी बात है, दैट्स नॉट एक्सेप्टेंस, ठीक है? एक्सेप्टेंस मीन्स कि अच्छा तुम ड्रग्स करते हो, ठीक है, तो ओके कैसे हुआ ये स्टार्ट? सी मतलब दिस इज द रिएक्शन, इंस्टेड ऑफ बीइंग लाइक कि तुम तो बहुत ही घटिया बच्चे हो, तुम ये हो, तुम वो हो, राइट? दैट तुम ये हो इज जजमेंट, राइट? अच्छा तुम ये करते हो, ओके मैं सुन रहा हूँ, लाइक आई एम जस्ट हियर, आई एम नॉट गिविंग एनी जजमेंट बैक टू यू। सो दैट इज एक्सेप्टेंस। लैक ऑफ जजमेंट इज एक्सेप्टेंस, राइट? दैट डज नॉट मीन कि आप सपोर्ट करोगे उसमें उसको। सो जब वो लैक ऑफ जजमेंट होगी, क्योंकि बच्चे को भी पता हो कुछ गलत कर रहा है, ऐसा तो है नहीं उसे पता नहीं कि वो गलत चीज़ कर रहा है, राइट? बट उसको ये है कि अगर मैंने शेयर कर दिया तो आई विल बी लुक डाउन अपॉन एज लाइक द like a bad person or a criminal or whatever, or humiliated. I will feel humiliated, right? Lack of judgment is कि जो top मतलब what is happening is separate from how I look at you as my child, right? तो हम मतलब sort of मुद्दे की बात पे बात करते हैं, sort of not doing a character assassination, not labeling your child as good or bad, but whatever the thing that topic is at the table, just letting it be there. That's lack of judgment. जब ये होता है, when a child experiences this from the parent, lack of judgment, तो वो it is interpreted to the heart or mind of the child as कि ओ मुझे यहाँ से एक्सेप्टेंस मिली। एक्सेप्टेंस क्या कि मतलब मैंने शेयर किया, अब मेरे को रिजेक्ट नहीं कर दिया उन्होंने, धकेल नहीं दिया बाहर, इमोशनली। सो
जब किसी चाइल्ड को अपने पेरेंट्स से एक्सेप्टेंस मिलती है तो उसका नीड ऑफ एक्सेप्टेंस वहीं पे फुलफिल हो जाता है। सो जब वो बाहर होगा तो उसको किसी और की एक्सेप्टेंस की नीड नहीं है। जरूरत ही नहीं है, क्योंकि एक बैकबोन इज ऑलवेज देयर, ही ऑलवेज हैज अ प्लेस टू गो बैक टू। राइट, सॉरी टू इंटरप्ट। तो इन दैट केस क्या होता है कि जब वो बच्चा, अब जब वो फिर से पीयर प्रेशर वाली सिचुएशन में होगा तो उसके पास ऑलरेडी एक सोर्स ऑफ एक्सेप्टेंस कहीं से है, तो उसको नहीं इस ग्रुप की एक्सेप्टेंस चाहिए। जब उसके पास और कोई सोर्स ऑफ एक्सेप्टेंस ही नहीं है, एक्चुअली एक बच्चे की लाइफ में क्या है, एक घर का एनवायरनमेंट है, एक फ्रेंड्स का एनवायरनमेंट है, मे बी फॉर स्टूडेंट्स इट्स टीचर्स के साथ भी रिलेशनशिप थोड़ी बहुत होती है, डेफिनेटली होती है। सो ऐसे 2-3 ही सोर्सेज हैं ऑफ एक्सेप्टेंस और रिजेक्टेंस, राइट। सोसाइटी में यही है, दोस्त हैं, फैमिली है, और मे बी School. if you're in school, then that's teachers. If you're working, that might be your workplace colleagues or seniors, right? इससे ज़्यादा तो कुछ है नहीं खास। तो कहीं से तो एक्सेप्टेंस चाहिए बच्चे को, ठीक है। तो अगर उसे घर से नहीं मिलेगी तो वो कहीं और ढूंढेगा उसको, राइट। तो अब मान लो टीचर्स के साथ तो इतने यू आर नॉट स्पेंडिंग आवर्स विद योर टीचर्स, राइट। सो यू आर स्पेंडिंग मोस्ट ऑफ द टाइम विद योर फ्रेंड्स। सो अगर घर पे नहीं मिल रही तो वो दोस्तों में एक्सेप्टेंस ढूंढेगा, पर अगर घर पे मिल जाएगी तो वो दैट चाइल्ड इज emotionally content with who he is and who she is, so he now doesn't need, now peer pressure the concept gets evaporated. For example, like for 4 years and even till now, all my friends smoke, almost all of them besides 1 or 2, and I used to stand with them like 3 times a day in college, every day for their sutta breaks, but never once have I even like had the urge to try, because of these things where you cannot connect it directly कि कुछ हुआ जिससे मुझे एक्सेप्टेंस मिली वगैरह वगैरह, बट बिकॉज आई एम नॉट लुकिंग फॉर एक्सेप्टेंस फ्रॉम देम इन दिस डिपार्टमेंट, राइट, और एनी डिपार्टमेंट फॉर दैट मैटर। सो आई एम, मेरा एक्सेप्टेंस कोटा कहीं से इट्स इन द बैकग्राउंड, इट्स ऑलरेडी इट्स फुलफिल्ड। सो ये होता है। या सो एक्सेप्टेंस का अदर फॉर्म इज अनकंडीशनल लव ऑल्सो, यू कैन से। थर्ड, जो मैं थोड़ा स्टूडेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू से व्हाट आई हैव सीन, एंड जैसे ही पेरेंट्स को पता चल जाता है बच्चे में कुछ भी, जैसे उनको पता चल गया कि ये सुट्टा ले रहा है या व्हाट, तो फादर्स का जनरली टेंडेंसी है कि वो बहुत ज़्यादा डिमीन करने लगते हैं हर कॉन्वर्सेशन में कि तुमसे तो यही उम्मीद थी ना, तुम पढ़ते हो ना ये, तो इससे वो कोई सुधरेगा नहीं, वो और बिगड़ेगा। हो सकता है वो घर छोड़ के भाग जाए, और उस जितना ज़्यादा सुना रहे हो इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्शन ही और शी विल टेक। सो यहाँ पे अगर सिचुएशन रिट्रीव करनी है, ठीक करनी है, तो प्यार से ही हो सकती है और सपोर्ट से होगी, और उसके करेक्टिव मेजर लेना पड़ेगा। यू हैव टू टेक कि ये गाइडेंस लें, उसको कैसे हम ठीक करें, और मे बी थोड़ा सा उसको अपनी एग्जांपल्स देके कि इस एज में हाँ हमने भी ट्राई किया है, हम भी सब इस तरह के करते हुए निकले हैं, बट येस वी कैन ऑल ओवरकम दिस इज़ जस्ट अ फेज। तो यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि उसको उस टाइम हर्ट नहीं करना। Exactly. जैसे ही आप हर्ट करा तो वो सिचुएशन बिगड़ जाएगी और हाथ से निकल जाएगी, Because the moment you hurt the child, तो उसका वर्थ पे आ जाता है कि ओ आई एम नॉट वर्दी ऑफ माई पेरेंट्स रिस्पेक्ट और लव, right, and the moment you judge, उसी के बाद आप hurt पे पहुंचोगे भी, you end up linking that behavior to the child's identity, right, but the moment you don't judge, तो एक स्पेस क्रिएट हो जाती है वेयर दिस थिंग इज सेपरेट फ्रॉम द चाइल्ड इटसेल्फ। सो ये लाइक ऐसे है, दीज वर्ड्स आर नॉट बीइंग यूज्ड इन दैट कॉन्वर्सेशन, बट दिस इज हाउ इट फील्स टू द सबकॉन्शियस दैट अच्छा मैंने ये बात बताई एंड मेरा कैरेक्टर असैसिनेशन नहीं हुआ, इसका मतलब कि ओ आई कैन शेयर दिस, हियर इज द थिंग एंड हेयर इज मी, एंड हम इन दोनों चीज़ों को रूम मिल गई सांस लेने की, राइट। बट मेरे मुंह से ये बात निकली और मेरे को अटैक कर दिया, दैट मीन्स आई नीड टू नाउ ओ ये इट इज़ बाउंड टू मी एंड इट इज़ गोइंग टू इट इज़ अ थ्रेट टू माई ओन आइडेंटिटी एंड माई ओन सोल, सो आई कैन नॉट शेयर दिस नाउ। एंड अब यहाँ एक्सेप्टेंस मिली नहीं, अब यही बिहेवियर जब मैं वहाँ करता हूँ फ्रेंड्स के साथ तो वहाँ मुझे एक्सेप्टेंस मिल रही है, so the child will continue doing that even if the child knows कि that thing is wrong, but उसको कोई रूम ही नहीं मिल रहा है जहाँ पे वो this is wrong and I want to share this ये हो पाए in an open space. So yeah, that is that. Yeah, so parents will wind up this conversation here. हर कॉन्वर्सेशन में एडल्ट आप हो, ये आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा। बच्चे का काम ही है दिशा भटकना,
और आपको उसको सही दिशा दिखाना और उसको उस ट्रैक पे रखना टीचर्स और पेरेंट्स का कर्तव्य बनता है. दैट्स व्हाई वी आर एडल्ट इन दिस scenario. That's what I think. We'll wind up our conversation here. Yes. Thank you so much. So be वन मोर थिंग आई हर्ड, एक लास्ट चीज़ है कि लोग कहते हैं कि क्या फ्रेंड्स बन जाए तो फिर वो बच्चा ज़्यादा ओपन हो जाएगा, फिर तो वो बिल्कुल ही बेशरम हो जाते हैं, यही वर्ड यूज़ करते हैं पेरेंट्स. नहीं, आपको फ्रेंड बनने की ज़रूरत नहीं है. यू कैन ऑलवेज से that you can maintain that respect for yourself, but conveying a point in a very respectful manner without demeaning their existence. I would say last इसी का response, if you are a parent listening to this, you were also a child, you were also a youngster, so and now you're an adult. Even you can think of some instance where you shared something with a peer, with someone maybe in your age group or anyone, and where you shared something and you felt the lack of judgment. And वैसे लोग बोलते हैं ना कि मैंने तेरे साथ ये बात शेयर की और तूने मेरे को जज नहीं किया, राइट? एंड हाउ मच ऑफ अ रिलीफ that is what your child is dying to experience from you once. That's it. That's how you build the bond. Thank you.